यह कहानी एक सच्ची कहानी जिसे मेरे मित्र ने सुनाई थी। उसके घर के सामने वाले मकान में एक हादसा हो गया था। इसी हादसे की पूरी कहानी उसने मुझे बयां की, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। उसने बताया कि मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। वह सभी बड़े ही खुश रहा करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं उनको किसकी नज़र लगी, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। एक बार की बात है, वह फैमिली एक आईना खरीद कर अपने घर ले आई। पता नहीं उस आईने में ऐसा क्या था, जो कोई भी उस आईने को देखता था वह उस आईने में खींचा चला जाता था। उस फैमिली में पति का नाम राज, पत्नी का नाम सिमी और उसके बच्चों का नाम राहुल और दूसरे बच्चे का नाम पिंकी था। उस घर में एक काम करने वाली रोज काम करने आती थी। एक दिन की बात है, बच्चे स्कूल गए हुए थे और पति अपने ड्यूटी पर गया हुआ था। उसी दिन काम वाले भी काम करने के लिए आ गए। जिस वक्त काम वाली आई थी, उस वक्त सिमी नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। वह आईना सबसे ऊपर के कमरे में रखा हुआ था। जैसे ही काम वाली ने प्रवेश किया तो उसने एक आवाज़ सुनी। वह आवाज़ उस आईने से आ रही। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो कोई गेट के बाहर खड़ा होकर गेट खटखटा रहा। तो जैसे ही काम वाली उस आईने के पास पहुंचती है, उसे उस आईने में अपना ही अक्स नजर आता है। वह थोड़ी देर अपने अक्स को देखती है, लेकिन उसे उस अक्स में थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। वह आईने के सामने एकदम नॉर्मल होकर खड़ी होती है, लेकिन आईने के अंदर आने वाला अक्स उसको मुंह बनाकर चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इतने में ही उसकी मालिक नहाकर बाहर निकल आती है और अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी नौकरानी उस अक्स को देखते ही ऐसे खो जाती है जैसे मानो उस आईने ने उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन की आवाज़ को जब नौकरानी सुनती है तो तुरंत उसकी नींद खुल जाती है और जल्दी से भागती हुई नीचे मकान मालकिन के पास आती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। उसी दिन शाम को बच्चे भी आ जाते हैं और पति भी आ जाता है। इतने में दोबारा से नौकरानी काम करने आती है कि उसे उस आईने से फिर से वही आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन इस बार वह बहुत डर जाती है और ऊपर नहीं जाती है। वह अपनी मालकिन को बताना चाहती है कि इससे आईने में कुछ तो गड़बड़ है, परंतु सबके सामने वह बता नहीं पाती। इसलिए अपने आप ही दोबारा से यह निश्चित करके उस आईने के सामने चली जाती है। लेकिन इस बार जैसे ही वह आईने के सामने खड़ी होती है, आईने वाला अक्स एक चाकू उठाता है और अपने गर्दन पर चलाने लगता है। इधर असली वाली नौकरानी भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा आईने के अंदर वाले अक्स करते हैं, और वह चाकू अपनी गर्दन पर चलाने लगती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से किसी को पता नहीं चलता है कि उसकी मौत किस तरह से हुई है। सभी को यही लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली। परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखी होते हैं। उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद पिंकी उस आईने के सामने जाकर खेलने लगती है कि अचानक से पिंकी का अक्स उसे देखकर गायब हो जाता है। पिंकी को यह बात समझ में नहीं आती है और वह बहुत भयभीत हो जाती है। इस पर तुरंत पिंकी भागती हुई मम्मी के पास जाती है और मम्मी को बताती है कि आईने में मेरी छवि अचानक से गायब हो गई थी। मम्मी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उन्हें लगता है शायद यह कोई मजाक कर रहा है। उसकी बातों को सुनकर मम्मी उसे उस आईने के सामने ले जाती है, परंतु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक रात सभी लोग सो रहे, तभी पिंकी का भाई राहुल को अचानक से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आने लगती। पहले तो वो समझता है कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसलिए वह दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से आवाज़ फिर से आने लगती। इस बार उसे आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आती हुई सुनाई देती और तब वह उस कमरे में जाता है। पहले तो वो चारों तरफ देखता है कि इस कमरे के अंदर कोई बैठा नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह अपना भ्रम समझकर नीचे जाने ही वाला था कि आवाज़ फिर से आ रही है, और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो आवाज़ उस आईने में से आ रही है। फिर आईने के सामने जाता है और आईने में से 2 हाथ बाहर निकलते हुए देखता है। ये दोनों हाथ राहुल के गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने में ही राहुल की आंखें खुल जाती हैं और मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ जाग जाता है। दोस्तों, यह सब उसका सपना है और यह सब उसे अपने सपने में दिखाई दे रहा है। उसको इस तरह से जागता हुआ देखकर राहुल के मम्मी पापा तुरंत जाग जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। राहुल पसीने से लथपथ और डरा हुआ अपने बेड पर बैठा हुआ। इसी दौरान वह सारी घटनाएं
अपने मम्मी पापा को बताता है। वह दोनों इसका एक सपना समझकर ज़्यादा विश्वास नहीं करते और उसे सो जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह उसके मम्मी और पापा उस आईने के सामने जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चे आईने के सामने जाने से क्यों डर रहे हैं, परंतु उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। वह उसे एक नॉर्मल आईना समझकर वहां से चले जाते हैं। अगली रात राहुल के पिता देखते हैं कि कमरे की खिड़की के बाहर कोई झाँक कर देख रहा है। वह दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। वह जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं तो वह परछाई उस आईने वाले कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उन्हें भी वही खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ती। उसको पता चल जाता है कि यह आवाज़ ऊपर से आ रही है। वो दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं, तभी अचानक से उस आईने में वहाँ पर राहुल के पिता का अक्स दिखाई देने लगता है और देखते ही देखते वो अक्स गायब हो जाता है। लेकिन इतने में ही आईना चटक जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से राहुल के पापा का अक्स दोबारा से उस आईने में आ जाता है और टूटे हुए टुकड़े से वह अपने शरीर पर घाव कर करता है। जैसा जैसा अक्स करता जाता है वैसे ही वैसा राहुल के पापा करते जाते हैं और राहुल के पापा के शरीर पर काफ़ी सारे कट लग जाते हैं। इतने में ही सिमी वहाँ पर आ जाती है और वह अपने पति को उस कमरे से बाहर खींचकर ले जाती है। अब सिमी को समझ में आ गया था कि मेरे बच्चों ने जो कुछ बताया वो सब सच था और इस आईने में जरूर कोई बुराई था। इतना ही नहीं, उस आईने के आने से उस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही थी। उस फैमिली को कभी कभी सपने में कोई आत्मा दिखाई देती जो उनको बोलती हुई नजर आती थी। इसके अलावा उस मकान की दीवारों पर दरारें आने लगी तथा एक काली बिल्ली रोज उस कमरे में जाते हुए नजर आती थी। कभी घर की लाइट ऑन ऑफ हुआ करती थी तथा टीवी अपने आप चालू हो जाता और ऐसा लगता था जैसे उस घर कोई और बैठा हुआ जो सबको देख कर हो रहा। इतना सब कुछ होते रहने के बाद उस फैमिली को समझ में आ गया कि यह सब कुछ इस आईने की वजह से हो रहा है। दोस्तों, यह परिवार उस घर को छोड़कर और उस आईने को भी छोड़कर चला जाता है। यह घर आज भी वीरान पड़ा